हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? हमेशा की तरह आज की वीडियो के साथ भी हाजिर हैं विद लेटेस्ट अपडेट्स। लेकिन आज तो भाई कदाफी स्टेडियम लाहौर में कुछ अलग ही सीन था। चेयर्स पे चेयर्स आई जा रही थी, कंटेनर पे कंटेनर्स आ रहे थे। तो आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। दूसरी साइड पे आपको पता है आज ड्राफ्ट भी चल रहे थे। 13 जनवरी था, आपने देख लिए क्या ही प्लेयर्स पिक किए गए। हम तो समझ रहे थे केन विलियमसन गया, आज पिक नहीं होने वाला। फिर आखिर में कराची किंग्स ने भाई क्या स्क्वाड सेलेक्ट किया है। सुनने में आ रहा है कि $300,000 स्पेंड किया डेविड वार्नर पे। केन विलियमसन को भी सप्लीमेंट्री में पिक कर लिया। इसके भी बड़े बड़े नाम पिक किए हैं। लेट शाम तक ड्राफ्ट चलते रहे थे और आखिरकार फिनिश हुए आज। बताइएगा, मेरे ख्याल से तो कराची किंग्स का सबसे तगड़ा स्क्वाड है। लाहौर कलंदर्स, मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, इन लोगों का क्या हाल है? अभी शेयर कीजिएगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में। सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्वाड किसका है और किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? कौन चैंपियन होने वाला है PSL 10 के स्पेशल एडिशन का? क्योंकि PSL X को करके और डेकेड ऑफ HPL PSL हैशटैग करके समथिंग चल रहा है। पिछले 2016 से लेकर 2024 तक सारे एडिशन 9 एडिशंस की ट्रॉफियां लाई हुई थी। क्या ही थीम चल रहा था, क्या स्टेज सजाया था। और इस बार का स्पेशल इसलिए भी होने वाला है PSL क्योंकि टफ कंपटीशन होगा IPL के साथ। दोनों एक साथ शुरू हो रहे हैं। सो इस नए साल 2025 पे बड़ा मजा आने वाला है। बम्पर सीजन होगा, चैंपियंस ट्रॉफी, डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन शुरू हो चुका है, फिर ऊपर से PSL 10, बहुत कुछ चलेगा। एंड सीधा इन चेयर्स की तरफ ही आ रहा हूँ। बड़ा डिटेल सी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। सामने आप देख रहे होंगे आज नई नई चीजें देखने को मिली और वीडियो को भी लाइक कर दे। इतना बैक टू बैक अपडेट किया तो सब्सक्राइब कर लिया करें यार। अच्छा, पहले तो ये व्यू देख लें। स्टेडियम के बाहर साइड पे जो वॉल्स हैं उसके ऊपर भी ब्यूटिफिकेशन एंड फिनिशिंग का काम शुरू कर दिया गया है। ये वीडियो के स्टार्ट में क्विक शॉट ऐड कर दिया जस्ट टू लेट यू नो कि बाहर साइड पे भी काम वगैरह हो रहा है। सीधा चेयर्स की तरफ ही आएंगे, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। आज सुबह जैसे ही अपडेट्स बनाई जा रही थी तो देखा गया कि कंटेनर आ रहे थे चेयर्स के। कल ही ICC की टीम ने भी विजिट कर लिया, वो भी डिटेल से आपके साथ अपडेट करके शेयर कर दिया। हाँ, आई नो आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि ये कौन सी बड़ी बात है। चेयर्स तो पहले भी आई थी। वो कुछ चेयर्स आपने देखी होंगी, 2 तरह की फोल्डिंग चेयर्स थी। मतलब कि ठीक है, एक ग्रीन थी एक वाइट थी, लेकिन जो उसका डिज़ाइन था जैसे वो बनी हुई थी, एक तो अलग अलग करके एक चेयर्स इंस्टॉल हो रही थी। फिर वो एक तीसरा सैंपल भी था जिसमें वो सारी 5-6 चेयर्स एक ही ग्रिल के ऊपर इंस्टॉल हो रही थी, मैंने आपको दिखाया था। और फिर एक न्यू तीसरा सैंपल वो वाइट कलर की चेयर्स का था। तो मेरे ख्याल से अब सारी जो वाइट कलर की फोल्डिंग टाइप वाली चेयर्स थी उस तरह की सारे डिज़ाइन इंस्टॉल किए जा रहे हैं। क्योंकि ये जो ग्रीन चेयर्स लाई जा रही हैं, आप देखें, ये वो ही फोल्डिंग चेयर्स हैं जैसे वाइट वाली हैं। मतलब कि मैं साथ साथ वीडियो में कोशिश करूंगा कि पिक भी ऐड करता जाऊं तो आपको समझ आती जाए कि वो जो सेकंड सैंपल था जो अलग अलग करके ग्रीन चेयर्स थी, और एक और जो थर्ड सैंपल था जो फोल्डिंग चेयर्स नहीं थी वो भी ग्रीन कलर की थी, आपको याद होगा। और एक थर्ड सैंपल व्हाइट कलर की फोल्डिंग चेयर्स का जो हैदराबाद पेशावर के स्टेडियम में भी टॉप फ्लोर पे आपको मैंने बताया था इंस्टॉल थी। इससे आप वो पहचान सकते हैं, आप देख सकते हैं। मतलब जो इसकी लेग्स हैं इससे आप इन फोल्डिंग चेयर्स को जान सकते हैं। इस तरह की वो व्हाइट सैंपल भी लाया गया था, तो उसी तरह का सेम ग्रीन चेयर्स भी यहाँ पे आ गई हैं। और इसी को मेरे ख्याल से अप्रूव कर दिया गया है क्योंकि थोड़े सैंपल या चेयर्स वगैरह नहीं थी, काफ़ी सारी पूरा कंटेनर आया था और यहाँ पे प्रॉपर उन्होंने सेट करना भी शुरू कर दिया था। इसकी अब फिक्सिंग शुरू हो जाएगी बिल्कुल, जो जहाँ से पहला स्टैंड शुरू हुआ था बनने के लिए लेफ्ट राइट साइड पर पवेलियन के फजल महमूद और इमरान खान इंक्लोजर में, तो वहीं से यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट ले लिया है। हर स्पॉट पे जहाँ पे नट्स एंड बोल्ट्स आप देख सकते हैं, जो स्पॉट्स हैं जहाँ पे नट्स एंड बोल्ट्स के लिए नीचे जगह बनाई गई हैं वो भी इन्हीं टाइप की जो चेयर्स हैं, इसी थीम के जो चेयर्स हैं उसी के मुताबिक यहाँ पे नट्स एंड बोल्ट्स के लिए नीचे स्टेप्स में काम किया गया है। आप लोग सोच रहे होंगे इसमें क्या खास बात है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ जो 3 किस्म के सैंपल आए थे उसमें वो जो व्हाइट वाला सैंपल था फोल्डिंग चेयर्स का वो सबसे बेस्ट था। सेम उसी तरह की जो व्हाइट चेयर्स आई थी ये ग्रीन चेयर्स भी आ गई हैं। तो मेरे ख्याल से जो बाकी 2 सैंपल थे वो शायद अप्रूव नहीं हुए, इनको अप्रूव कर दिया गया, तो ये बेस्ट डिसीजन होगा PCB का। क्योंकि इस बार सैंपल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में उन्होंने चेयर्स लाई हैं यहाँ पे। और बाकी जो 2 टाइप की चेयर्स थी वो हमें देखने को नहीं मिली। ये मैं कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन जो मुझे लग रहा है मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बट बाकी टाइप की चेयर्स भी अगर आई जो फोल्डिंग चेयर्स नहीं थी या वो जो अलग अलग करके एक चेयर्स इंस्टॉल हो रही थी, उस तरह की चेयर्स अगर देखने को मिली या लाई गई तो भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये मैं अपनी साइड से आपको बता रहा हूँ कि जो व्हाइट कलर की फोल्डिंग चेयर्स का सैंपल स्टार्ट में आपने देखा था जो सबसे बेस्ट था, उसी सेम उस तरह की ग्रीन आई है। तो ओवरऑल पूरे स्टेडियम में अगर ये इंस्टॉल हो गई तो बेस्ट होगा। बाकी फिर वो अलग बात है कि अगर PCB जो फोल्डिंग चेयर्स नहीं है ऑब्वियसली वो फिर प्राइस में भी सस्ती पड़ती होंगी। अगर PCB ने जनरल स्टैंड में वो लगा दी जैसे कि पहले पुराने स्टेडियम के मुताबिक जो इंस्टॉल थी छोटी चेयर्स और कुछ स्टैंड में वो फोल्डिंग चेयर्स थी, PCB का मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, फिर वो जगह जगह पे कंजूसी कर देता है। फिलहाल तो यही अपडेट जो हमें दिखी आज, सारी चेयर्स भी सेम उसी टाइप की आ रही थी जो सबसे बेस्ट फोल्डिंग चेयर्स थी, और बाकी 2 हमें नहीं दिखी। वो फिर अलग बात है कि आने वाले दिनों में वो बाकी जो जनरल स्टैंड्स हैं या VIP इंक्लोजर ना हो, शायद ऐसा हो ये लेफ्ट राइट साइड पे VIP इंक्लोजर, तो यहाँ पे इस तरह की फोल्डिंग चेयर्स लगा दें और बाकी फिर वो फोल्डिंग चेयर्स जो नहीं है और एक जो थर्ड टाइप का सैंपल है वो भी फोल्डिंग चेयर्स ही है, लेकिन वो इससे बेहतर नहीं है। ये सबसे अच्छी कंफर्टेबल बेस्ट चेयर्स हैं और मेरे ख्याल से यही अप्रूव हो गई हैं। इस पर प्रॉपर उन्होंने काम शुरू करके ये अब फाइनली उन्होंने इंस्टॉलेशन शुरू कर दी है। अच्छा, ये तो चेयर्स का सारा मामला डिटेल डिस्कस हो गया। आगे मजीद वीडियो कंटिन्यू रखें, स्किप ना करें। यहाँ पे आपको मजीद नया काम देखने को मिलेगा। ग्रिल के हवाले से भी आप
देख ले, नीचे ट्रेंच आप देखेंगे उसमें भी इन्होंने वो एपॉक्सी जो वाटरप्रूफ पेंट किया जा रहा था स्टैंड में, वो आगे आप ट्रेंच में भी देखेंगे। केबल ट्रेस का काम भी आप देख लीजिएगा, साथ वो जो बैल्कनीज के फ्रंट पे ग्रिल आनी है या जो सेफ्टी आनी है उसके लिए भी आप काम नोट कर सकते हैं। और ग्रिल पे भी इन्होंने काफ़ी काम आगे पहुंचा दिया है, वो आगे तक ग्रिल को पहुंचा दिया गया, जहाँ पे वो गेट्स के ऊपर रेलिंग का काम भी साथ साथ चल रहा था और स्टैंड्स को अलग करने के लिए जो ऊपर तक ग्रिल का काम गया था वो भी आगे आप वीडियो में देखेंगे। साथ साथ ट्रेंच में आप केबल ट्रेस भी नोट करते जाएं, उसके ऊपर कवर लगना शुरू हो चुका है। इसमें सारा आपका वायरिंग का जो सिस्टम होता है वो सारा अंडरग्राउंड चला जाता है और इसके ऊपर मोस्ट प्रॉब्ली नेट ही आएगा। सारे जो जितने भी स्टेडियम्स में ट्रेंच खोदी गई हैं, इंडिया की एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ आपको, वहाँ पे जालनुमा नेट ही बिछाया जाता है ताकि बॉल नीचे ना जाए। और खैर बॉल तो नहीं जाएगी, उसके लिए कोई ना कोई सिस्टम करेंगे ताकि लोग नीचे ना गिरे। दूसरा आप ये सामने ये चीज़ भी नोट कर रहे होंगे कि जो स्टैंड वाली साइड है, जो इन साइड है, आउटफील्ड वाली साइड पे तो ग्रिल उन्होंने ये फाइनल कर ली है, इस पर उन्होंने काम भी शुरू कर दिया, लेकिन इन साइड सेम इसी तरह की ग्रिल आएगी जो कि एक सैंपल भी लगा था, लेकिन वो ऊपर से थोड़ी बैंड होगी ताकि सेफ्टी भी रहे, लोग भी नीचे ना गिरे और व्यू भी ब्लॉक ना हो। शॉर्ट टाइप की कोई ग्रिल आएगी। खैर वो आगे अपडेट होता रहेगा कि इस साइड जो स्टैंड वाली साइड है इस साइड पे क्या लगाते हैं। नीचे आप देख रहे हैं कि सारी वॉल पुटी वगैरह एंड एपॉक्सी का जितना भी काम है वो ट्रेंच में भी किया जा रहा है, ये मैं आपको बता रहा था। मैंने जितने स्टेडियम्स देखे हैं दुनिया में या इंडिया की एग्जाम्पल मैं इसलिए आपको देता हूँ क्योंकि वहाँ पे भी बहुत से स्टेडियम्स में आप देखें, मुल्लापुर का स्टेडियम आपके सामने, वहाँ पे ट्रेंच खोदी गई है तो उनके ऊपर वो नेट्स बिछाए होते हैं। लखनऊ का स्टेडियम मेरे ख्याल में जो इकाना का स्टेडियम है वहाँ पे भी ट्रेंच है स्टैंड्स के फ्रंट पे, वहाँ पे भी मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में नेट्स वगैरह जाल बिछे हुए देखे थे। तो बताइएगा आपकी क्या राय है, इस ट्रेंच को किस तरह से कवर किया जा सकता है, आपकी क्या सजेशन है। हम बढ़ते हैं मजीद अगली अपडेट की तरफ। जो फर्स्ट स्टैंड की ग्राउंड फ्लोर की बालकनी थी वो भी अब इन्होंने फिल कर दी है कंक्रीट से और उसके स्टेप्स भी बन गए हैं। इससे जो ऊपर वाली बालकनी है उसमें आप देख सकते हैं कि वो ग्रिल भी लग गई है। इससे ऊपर वाले लेवल 1, 2, 3 जितनी भी फ्लोर्स की बालकनीज है उसमें फ्रंट पे वो सेफ्टी ग्रिल कंप्लीट हो चुकी है। जो ग्राउंड फ्लोर है जिसपे पवेलियन के फ्रंट पे स्टैंड आना है उसके ऊपर जो फर्स्ट बालकनी थी वो अभी यहाँ पे कंक्रीट कर रहे हैं क्योंकि वो सबसे आखिर में बनी थी। साथ साथ ये ग्रिल के यहाँ से भी शॉर्ट नोट करते जाएँ, फ्रंट का स्टैंड भी आपको डिटेल से अपडेट कर देते हैं। ऊपर के फ्लोर में आप देखें वो जो सेफ्टी ग्रिल है, जो सेकंड फ्लोर हो गया, थर्ड फोर्थ, वो भी आप साथ नोट करते जाएं। ये मिसिंग हो जाता है, डिटेल अपडेट्स में हम कवर कर लेते हैं, दिख जाता है। छोटा डिटेल फिनिशिंग का काम है इसलिए मिस हो जाता है। फ्रंट का जो स्टैंड है वो भी ऑलमोस्ट इन्होंने कंप्लीट कर लिया, बस 1-2 इंक्लाइन बीम रह गए हैं, ये भी आने वाले दिनों में कंक्रीट से फिल कर देंगे। बिल्डिंग का भी जाते आपको एक क्विक अपडेट कर देते हैं तो ओवरऑल वीडियो आपको कवर हो जाएगी। FWO वाले वर्कर्स यहाँ पे लगे हुए काम कर रहे हैं। बस यहाँ बिल्डिंग्स का जो व्यू है उसमें ग्लास वर्क आपको नया दिखा, अभी हमने अपडेट किया था। प्लस्तर वगैरह सारा कंप्लीट हो गया, क्लैडिंग के लिए फ्रेम्स ऑलमोस्ट सारी रेडी है, बस थोड़ा बहुत ये जो PCB ऑफिशियल्स की बिल्डिंग है इस साइड पे होना अभी काम बाकी है क्लैडिंग के लिए। इस वाली बिल्डिंग पे इतनी क्लैडिंग है नहीं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर पोर्शन जो है वो ग्लास से कवर हो चुका है विंडो से, और जो पवेलियन है उस पर ज़्यादा क्लैडिंग आनी है बैक साइड से, जो आप राइट साइड पर देख रहे हैं उसके ऊपर सारा काम उन्होंने फिनिश कर दिया। आने वाले दिनों में आप देखेंगे जैसी क्लैडिंग शुरू होगी तो आपको अपडेट कर देंगे। इस साइड से भी आपको पवेलियन के फ्रंट का स्टैंड आप नोट कर लें, सही से अपडेट नहीं किया तो ये क्लिप भी आपके साथ शेयर कर देते हैं जिसमें आपको ऊपर की जो रेलिंग है या जो बालकनी के फ्रंट पे ग्रिल आई हुई है वो भी आपको अपडेट हो रही है कि वो किस तरह से आई है। वो सेम जैसे फार एंड पे मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग है वहाँ पे भी इस तरह की ग्रिल्स हैं और इस तरह से ये बालकनी आपकी कवर हो जाती है, जहाँ पे प्लेयर्स बैठ के या जो ऊपर वाली फ्लोर्स हैं वहाँ पे प्लेयर्स के ऑफिशियल्स के या फिर जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए बालकनी पे सेटअप वगैरह किया जाएगा। जितनी भी ये बालकनीज़ हैं इसके ऊपर 100 से लेकर 150 समथिंग करके हमने रीड की थी। चेयर्स का मेंशन किया हुआ था, यहाँ पे वो VIP चेयर्स वगैरह भी आएंगी जिसपे प्लेयर्स बैठेंगे और यूँ बालकनी से आपके आउटफील्ड का व्यू आपको दिखेगा। खैर उम्मीद है आज की डिटेल वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो। सोशल मीडिया हैंड्स पे आके फॉलो कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।